नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ऑब्वियसली हर दूसरा बंदा जो मोबाइल यूज़ कर रहा होगा आईफोन का, वो मेड इन इंडिया का होगा। पाकिस्तान में जब यूज़ हो रहा होगा तो बहैसियत पाकिस्तानी कैसा लगेगा कि हम भारत में बना हुआ मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में यूज़ करें। कि चाइना का सितारा डूब रहा है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि चाइना के साथ वही हो रहा है। Over the next 10 or 20 years, it's pretty well overwhelmingly certain that India will be the fastest growing of the big economies, and it's very big. IMF भी कह रहा है कि यार 2 या 2.5% उनकी ग्रोथ रहेगी और शायद उनकी जब से चाइना बना है उसमें सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट होगा। इंडियन इकोनॉमी का टंका बज रहा है इस बार डावोस पे, और चाइना की हालत, वैसे भी इकोनॉमी की तो हालत खराब ही है, लेकिन चाइना की हालत वहां डावोस में भी खराब है। इसके साथ साथ एक और खबर आजकल पाकिस्तान में बहुत गर्म है, और वो ये है कि जी गालिबन 2023 या 2024 में इंडिया शायद दुनिया के आधे आईफोन प्रोडक्शन करेगा। मुल्क का वजीर आजम कोई भी बन जाए, वो दर दर पर जाकर कर्जे मांगता रहेगा और शर्मिंदा होता रहेगा। जो लोग आए हैं इन्वेस्टर्स या दूसरे इकोनॉमीज आकर के सीधे इंडिया से बात कर रहे हैं, चाइना को कोई ज्यादा भाव देता दिख नहीं रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात सीएनएन में लिखे हुए आर्टिकल, सीएनएन ने आर्टिकल और सीएनएन की रिपोर्ट है। हम देखें तो मतलब लोग जब आसमानों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, सबसे खतरनाक वो वक्त होता है। आजकल पाकिस्तान में बहुत गर्म है, और वो ये है कि जी गालिबन 2023 या 2024 में इंडिया शायद दुनिया के आधे आईफोन प्रोडक्शन करेगा। यानी दुनिया के लिए, आधी दुनिया के लिए जो प्रोडक्शन होगी आधे आईफोन की, अगर वो मिसाल के तौर पर 2 करोड़ है तो उसमें से 1 करोड़ इंडिया प्रोड्यूस करेगा। तो लोगों ने पाकिस्तान में ये ट्विटर पे लिखा कि हम क्या करेंगे। आईफोन पूरी दुनिया में लोग यूज करते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी लोग यूज करते हैं, हिंदुस्तान में भी करते हैं, और हर जगह आपको कहीं ना कहीं लोग इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। तो कल परसों में देख रहा था, हमारा ट्विटर के ऊपर यही लिखा हुआ आ रहा था कि जी हिंदुस्तान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना प्रोड्यूस कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कि हम क्या करेंगे। तो ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान क्या करे। हालांकि आपसे बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए फखर भाई, मैं आपके चैनल पे, कई चैनलों पे, अपने टीवी पे, आपके टीवी पे एक चीज बोल चुका हूँ। मैंने कहा यार पाकिस्तान में किसी ने मुझे इकोनॉमिक रिवाइवल पॉलिसी नहीं बताई, कोई 10 स्टेप की स्ट्रेटजी नहीं बताई कि पाकिस्तान को करना क्या। चलो अब काजी आए, नियाजी जाए, बाजवा आए, ख्वाजा जाए, वो अलग बात है, पर ये स्ट्रेटजी तो कोई बताए ना कि भाई ये 10 स्टेप हमें करने हैं जी, और ये 30 साल में हम करेंगे, अभी हम यहाँ पहुंचेंगे। जैसे हमारा विजन है कि भाई 3-4 साल में हमें 5 ट्रिलियन और आने वाले 8 साल में 10 ट्रिलियन के पास पहुंचना, 8 से 10 साल में। ये हमारा एक फिक्स विजन है, और मैं आपको बताऊं हम उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर हमारा 2030 तक का 40 का विजन है, फिर हमारा 2050 का विजन है कि हमें 2050 में क्या करना है, ईज ऑफ लिविंग में हमें क्या करना है, 2030 तक क्या करना है। हमारा हर एक का विजन है, और अगर आप मोदी जी के पास जाए तो वो तो कहते हैं 50 साल का विजन लेके आओ। तो ये हमारा एक विजन तय है, उसमें आईफोन एक कड़ी है फखर भाई, इट्स अ स्मॉल पैक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आईफोन ही नहीं, अब आने वाले टाइम में यहाँ जो सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस सेटल होगा, तो जो फिर ये मैक है, ये मैक प्रो वगैरह, ये भी इंडिया में ही बनेगा। इसकी भी बात हो रही है। आईफोन से भी बड़ा काम है और बहुत प्रॉफिटेबल काम है बाकी सर्विस लाइन, ये बनेगी। और सेमीकंडक्टर की हमारी इंडस्ट्री जो है करीब 2026 तक $300 बिलियन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हो जाएगा। केवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट विल बी $300 बिलियन। इसका मतलब है जो हमारी 2 टॉप मोस्ट चीजें हैं जो चाइना के इंपोर्ट पे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स हैं, वो करीब 60-70 बिलियन, 61 बिलियन का, तो ये लगभग हम इससे फारिग हो जाएंगे। फखर भाई इस साल विल बी एक्सपोर्टिंग $10 बिलियन वर्थ ऑफ स्मार्टफोन्स फ्रॉम इंडिया। $10 बिलियन इस साल एक्सपोर्ट करेंगे। ये माइनस आईफोन कह रहा हूं मैं आपको, आईफोन इसमें नहीं जोड़, ओवरऑल जो मोबाइल, हाँ, कोई भी कंपनी। अब नंबर वी आर नंबर 2, वी आर ऑलरेडी द नंबर 2 एक्सपोर्टर्स ऑफ स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड। तो अब ये जो एप्पल के कारखाने आ रहा है, आपको याद होगा, पहले भी मैंने कहा एप्पल 13 अगर यहाँ बनेगा, 14 तो वहाँ बन ही नहीं सकता। राइट, आपको मैं नहीं बोलूंगा फखर भाई अगर 13 बनेगा, 14 वहाँ बन ही नहीं सकता, वही बात हो गई। अब देखिए 14 यहाँ बनेगा, और धीरे धीरे 50% से ज्यादा प्रोडक्शन जो हम यहाँ बनाएंगे। पाकिस्तान नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कि हमें आने वाले हमारे 5 साल का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, 10 साल का क्या है, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, और इसका एक इकोनॉमिक रिकवरी प्लान क्या, और उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या। अगर ये 3 चीजें निकाली जाए, ऑब्जेक्टिव, प्लान और फॉरेन पॉलिसी, और ये जो आपका एस्टेब्लिशमेंट हर चीज में घुसता है और हर चीज में पंगे काटता है, इन्हें तो बोले भाई आप अपना काम करें। जैसे इनकी 4 वो फौजी तंजीम चल रही है, शाहीन चल रही है, बहरिया चल रहा है, अस्करी भी चल रही है। अब फौजी के बारे में तो सब जानते हैं, बाकी 3 के बारे में नहीं जानते, वो भी इतनी बड़ी है और वो तो लिस्टेड भी नहीं है, उसका प्रॉफिट भी आ रहा है। तो ये जो है ना, ये चीजें को कहीं ना कहीं अगर ये 3-4 चीजों को रोका जाए और फॉरेन पॉलिसी को ठीक आ जाए और आने वाले 30 से 50 साल काम किया जाए, तो पाकिस्तान कैन रिबाउंड। ऐसा नहीं है, बट पाकिस्तान इज स्टेइंग ऑन वन टाइम बॉम्ब, आई मस्ट टेल यू नाउ, जो काफी लोगों का ध्यान इसमें नहीं है। आपका फर्टिलिटी रेट करीब 3.2 to 3.5 है अभी। सो दैट मींस इन 20 years you will double the population. In 20 years the population will double. Now the question is, जो मैं बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ,
at this economy and in this condition, if the population doubles in 20 years, do you have the resources to meet that? ये भी एक war footing का क्वेश्चन है जिसको आंसर देना पड़ेगा, जिसको इमीडिएटली काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि 20 साल बाद एक ऐसी समस्या खड़ी हो जाए जिसका सोल्यूशन ही नहीं। इंडियन इकोनॉमी का डंका बज रहा है इस बार डावोस में, और चाइना की हालत, वैसे भी इकोनॉमी की तो हालत खराब ही है, लेकिन चाइना की हालत वहां डावोस में भी खराब है। जो लोग आए हैं इन्वेस्टर्स या दूसरे इकोनॉमीज आकर के सीधे इंडिया से बात कर रही है, चाइना को कोई ज्यादा भाव देता दिख नहीं रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात सीएनएन में लिखे हुए आर्टिकल, सीएनएन ने आर्टिकल और सीएनएन की रिपोर्ट है, तो जाहिर है सीएनएन ने कुछ तो देखा होगा। पहले एक टाइम हुआ करता था जब अमेरिका को पूछते थे सब, फिर वो टाइम चेंज हुआ, अमेरिका को पूछना बंद हुए तो चाइना को, फिर उसके बाद चाइना और इंडिया, अब चाइना भी गए, सिर्फ इंडिया को पूछ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ चमत्कार? साल का जो चक्र है ना, ये कभी एक सा नहीं रहता, समय हर एक का बदलता है। और जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि चाइना का सितारा डूब रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, चाइना के साथ वही हो रहा है। आज आप देखिए भारत की इकोनॉमी का डंका अब विश्व के पटल पे बज रहा है। दावोस क्या है? दावोस सबसे बड़ा इकोनॉमिक फोरम है दुनिया का, इससे बड़ा इकोनॉमिक फोरम कहीं है नहीं। बड़े से बड़ा लीडर, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रीज, बड़े से बड़ा संतरी मंत्री जो भी है, सब दावोस में मिलेंगे आपको। अब दावोस में जो भारत ने अपने कटआउट होर्डिंग्स लगाए उस स्तर पे लगाए कि भारत ही भारत चमक रहा है। उसके अलावा हजारों करोड़ के हमने एमओयू साइन कर लिए। अभी भारत से स्मृति ईरानी जी गई है, ये रेल मंत्री जो है हमारे वो गए हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर जो टीसीएस के सीईओ वो गए हैं, अश्विनी वैष्णव जी गए हैं रेल मंत्री हमारे। मेरा कहने का मतलब ये है, अब की बार जो इंटरनेशनल मीडिया ने देखा कि चेंज देखा, चेंज क्या देखा? चाइना के पास कोई जा नहीं रहा, चाइना को कोई पूछ नहीं रहा। जब भारत की ब्रीफिंग होती है हॉल के हॉल भर जाते हैं। जब भारत का कोई भी मंत्री, कोई भी बड़ा अधिकारी स्टेटमेंट देता तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर करने को आ जाता। आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? भारत एक ऐसी कंट्री जहाँ रिसेशन नहीं है। भारत एक ऐसी कंट्री है, आज आरबीआई ने कह दिया वी विल बाय दिस ईयर एंड विल बी एट $3.7 ट्रिलियन, और आने वाले 2 सालों में हम जर्मनी को पछाड़ देंगे, और आने वाले 5 सालों में विल बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 10 सालों में तो हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के कगार पे हैं। अभी अगर आप देखिए भारत का इकोनॉमिक आउटलुक कम से कम आने वाले 10 सालों में 7, 6, 7, 8%, एवरेज 7% होगा। ये किसी का नहीं है। भारत में इन्फ्लेशन करीब 5.6% है जो कंट्रोल में है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्रोल में है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए हैं, हमारे पास काफ़ी चीज़ें हमने अच्छी कर ली है जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। जिस लेवल का भारत को दावोस में रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो उसका मतलब ये है कि जो भारत ने अपने जितनी भी साहस दिखाई, जितनी भी अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक कुशलता दिखाई, दैट इज ऑल पेड अप। महाकाल की ऐसी कृपा है, एवरीथिंग हैज पेड अप। मैं आपको बताऊं, देखिए 2-3 चीजें। अब हजारों करोड़ के एमओयू साइन हुए। अब चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक तो रोहित भाई, अब तो ये ओपन मीडिया में बात है ना, 2.3% है। ये तो मेरा आकलन नहीं, पहले तो आकलन था, अब तो वही आंकड़ा निकल के 2.3% है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ पहुंच गया, हमारा इकोनॉमिक आउटलुक का दुनिया मानती है। हम कहाँ पहुंच गए? दुनिया मानती है। अब गीता गोपीनाथ जी का स्टेटमेंट देखे, जो IMF की डिप्टी हेड है, चीफ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी भारत की पूरी तारीफ की है। मैं एक चीज़ देख रहा था जो हमारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बाकी देशों में नहीं है, वो है भारत की जो डिमांड अभी आ रही है। भारत की डिमांड आ रही है टायर 4 सिटीज से, ये दुनिया में कहीं नहीं होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, लोग सवाल ये निशान उठा रहे हैं, व्हाट इज इंडियाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ? अगर टायर 4 सिटी से डिमांड आ रही है और कंजप्शन वहां हो रहा है, दैट मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज डैम गुड। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, वेयर इज द डिमांड कमिंग फ्रॉम। अब 3 बड़े एग्जांपल आपको दूंगा। ईरान बात कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग, ये तो मुसलमान मुल्क है, शियाज मेजॉरिटी में रहते हैं, ये करा फ्रेंडली ऑफशोरिंग इंडिया। आपका रशिया बात कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग की इंडिया, और आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बात कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग की इंडिया।